देखते हैं हम लोग बाबू पैरामीशियम। और इस पैरामीशियम के अंदर हम लोग सबसे पहले डायग्राम में आते हैं। और एग्ज़ाम में देखिएगा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायग्राम बनाना है। और डायग्राम आप अच्छा तरह से अगर समझ जाइएगा तो आपको यह जो टॉपिक है यह बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम है, यह जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं यह एक तरह का स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर है, एक चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर जो है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है मैं यह पार्ट अभी नहीं बताऊंगा, यह पार्ट हम लोग इधर जब डिस्कस करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते चलेंगे और इसके अंदर देखते चलेंगे। इसी स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल फीचर जो लिखे हुए हैं, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसी के बारे में पहले देखेंगे और उसी से हम लोगों को पता चल जाएगा कौन स्ट्रक्चर का क्या नाम है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरामीशियम के अंदर बाबू, पैरामीशियम के अंदर सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी एक सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर रखा गया है। चलिए, तो यह जो सिस्टमेटिक पोजीशन है यह किसके अकॉर्डिंग है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यह साइंटिस्ट का नाम है, किसके अकॉर्डिंग है, तो यह है मार्गुलिस और स्वाज के अकॉर्डिंग इस सिस्टमेटिक पोजीशन को यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर हम लोग पैरामीशियम को किसके अंदर रखते हैं, कौन से किंगडम के अंदर आता है पैरामीशियम, तो यह आता है पोटिस्टा, आप नाम सुना होगा, तो यह आता है पोटोक्टिस्टा के अंदर आता है। ठीक है, पोटोक्टिस्टा के अंदर आता है, यानी कि जिसको पोटिस्टा कहते हैं वही चीज़ है, तो यह पोटोक्टिस्टा के अंदर आता है। फाइलम कौन सा होता है बाबू, तो फाइलम जो होता है वह होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, सब फाइलम जो होता है वह होता है सिलियोफोरा। ठीक है, सब फाइलम जो होता है वह होता है सिलियोफोरा। क्लास जो होता है वह होता है सिलिएटा। सब क्लास जो होता है वह होता है होलोट्रिका। ऑर्डर जो होता है वह होता है हाइमेनो अस्टोमाटिडा। ठीक है, उसके बाद से सब ऑर्डर जो होता है वह होता है पेनिकुलिनिना। ठीक है, सब ऑर्डर जो होता है वह होता है बाबू पेनिकुलिना। ठीक है, पेनिकुलिना। जीनस जो होता है वह होता है पैरामीशियम। और स्पेसीज में अगर रखिएगा तो यह हो जाएगा क्या चीज़, इसका टोटल पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, स्पेसीज में इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यह सिस्टमेटिक पोजीशन है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में सबसे पहले इसी को लिखा जाता है, सिस्टमेटिक पोजीशन को लिखा जाता है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में अगर मान लीजिए कि इसमें से बहुत सारा नाम अगर आपको याद है और कुछ नाम इसमें से अगर भूल जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो किंगडम, फाइलम। सब फाइलम नहीं लिखिएगा तो काम चल जाएगा। क्लास लिखिएगा, सब क्लास भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर लिखिएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जीनस लिखिएगा, स्पेसिस लिखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हैबिटेट। तो यह कहाँ पे रहता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाएगा, पूल्स में पाया जाएगा, रिवर्स में पाया जाएगा, लेक्स वगैरह में पाया जा सकता है। ठीक है, एक्सेट्रा। और देखिए एक्सटर्नल फीचर का अगर बात किया जाए बाबू, तो एक्सटर्नल फीचर एक बार हम लोग ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए इसका दो पोल होता है, दो इंड होता है। सबसे इधर वाला इंड जो होगा इसको इंटीरियर इंड कहेंगे और इधर वाला इंड होगा उसको हम लोग पोस्टेरियर इंड कहते हैं। ठीक है, इंटीरियर इंड में जो सीलिया होता है उसको इंटीरियर इंड सीलिया कहेंगे और पोस्टेरियर इंड में जो सीलिया होता है इसका नाम होता है कॉर्डल टफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं कॉर्डल टफ्ट, जो कि आगे अभी पढ़ना भी है, इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो सीलिया का बात हो गया। सीलिया जो होता है इंटीरियर इंड में रहेगा तो उसको सीलिया कहिएगा, और पोस्टेरियर इंड में जो सीलिया रहता है वह थोड़ा लार्ज होता है, लॉन्गर होता है। इंटीरियर से थोड़ा लॉन्गर होता है, लंबा लंबा। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा है, यहाँ पे लंबा लंबा सीलिया है। इस स्ट्रक्चर को जो डिजाइन है, इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्डल टफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डल टफ्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिएगा इसके अंदर, इसके बेस में अगर चले, बेस से और अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे अंदर में एक और स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। इसके नीचे में देखिए ना एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। सबके बारे में पढ़ना है, अभी केवल हम लोग देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है तो एक माउथ होता है,
जिसको हम लोग ओरल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है ओरल ग्रुप, यह जो दिख रहा है यह क्या है बाबू, तो ओरल ग्रुप है। ठीक है, इसको पेरिस्टोम कहते हैं, ओरल ग्रुप को पेरिस्टोम कहते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसके अंदर जो वाल होता है बाबू इसको हम लोग बोलते हैं इंडोरल मेम्ब्रेन। इसके अंदर यानी कि जो ओरल ग्रुप का जो वाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है यह बकल कैविटी कहलाता है। इसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं, यानी कि साइटोफेरिंक्स कहते हैं। और नीचे चलिएगा तो साइटोपाइज कहलाता है। इसके अंदर और चलिएगा तो यहाँ पे जो होता है फूड वेहिकल होता है। तो यहाँ पे फूड वेहिकल बन रहा है और पूरा तरह से फूड वेहिकल जब कंप्लीट हो जाएगा तो इससे अलग हो जाएगा। यहाँ पे फूड वेहिकल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बाबू, तो फूड वेहिकल है। और आगे और चलिएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे है पोस्टेरियर एंड, पोस्टेरियर एंड की तरफ कॉर्डल टफ्ट जो कि बता चुके हैं। इसमें देखिएगा ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल। और कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल में जो ये साइड से निकला हुआ है इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल। और इसके अंदर देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यह क्या है, तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, यानी कि यह क्या है, तो न्यूक्लियस है। यह बड़ा वाला जो लार्ज वाला होगा इसको मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे और छोटा वाला जो होगा उसको माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, इसका पैरामीशियम का जो वाल होता है, पैरामीशियम का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, उसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, पेलिकल के जस्ट नीचे वाला जो वाल होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, उसको क्या कहते हैं, तो एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्म। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्म। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो अभी बताया हैबिटेट बता दिया था, पूल में, रिवर में, लेक वगैरह में, फ्रेश वाटर वगैरह में पाया जाता है। अगला जो है एक्सटर्नल फीचर अगर देखा जाए तो यह जो होता है बाबू यह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का ही बना हुआ रहता है, एक ही सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, और यह माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगला जो है साइज का अगर बात किया जाए तो 100 यहाँ पे 170 टू 290 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। 170 से 290 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। शेप का बात किया जाए, आकार का बात किया जाए तो यह चप्पल जैसा रचना होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। बॉडी जो होता है बाबू यह दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक ओरल वाला पार्ट और एक एब ओरल वाला पार्ट, यानी कि एक ओरल कैविटी वाला पार्ट है और बाकी सब एक जो पार्ट है वह मतलब बिना ओरल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ओरल वाला पार्ट जो होता है वेंट्रल साइड सरफेस पे होता है और एब ओरल वाला पार्ट जो होता है डोर्सल सरफेस पे होता है। यह वाला पार्ट जो कहलाएगा डोर्सल सरफेस, और यह जो सरफेस है होगा इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, जिसमें ओरल वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल सरफेस। बॉडी वाल जो होता है थिन होता है, फिल्म होता है एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पेलिकल कहते हैं, जो कि यहाँ पे बता दिया था पेलिकल। ठीक है, अगला देखिएगा आगे, हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बॉडी सरफेस जो होता है, बॉडी सरफेस पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सीलिया पाया जाता है, बहुत सारा सीलिया उसके ऊपर पाया जाता है वाल पे। आगे देखिएगा, सीलिया जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलिया का वजह से ही पैरामीशियम में गति होता है, यानी कि लोकोमोशन होता है, यानी कि मूवमेंट होता है। द सीलिया ऑफ द पोस्टेरियर इंड आर लॉन्गर, जो सीलिया का जो पोस्टेरियर ऑर्गन है, जो पार्ट है, उसमें क्या होता है, जो सीलिया होता है वो बड़ा बड़ा लॉन्गर होता है, लंबा लंबा होता है, इसलिए इसको कॉर्डल टफ्ट कहते हैं। इसके डिजाइनेड एज कॉर्डल टफ्ट। ठीक है, तो डिजाइनेटेड एज कॉर्डल टफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कॉर्डल टफ्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ईच सीलियम ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेसल ग्रेनुल द काइनेटोजोम। सीलिया जो होता है कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, कहाँ से यह बना हुआ है,
ठीक है। तो यह इसके बेसल पार्ट में हम लोग चलेंगे, इसके बेस के अंदर चलेंगे, इसके बेस में चलेंगे तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगा, यानी ग्रेनुल होगा, बेसल ग्रेनुल होगा। उस ग्रेनुल से ही क्या होता है, सिलिया बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। उस ग्रेनुल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं काइनेटोजोम, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। सिलिया को भी अभी सिलिया का स्ट्रक्चर बनाकर उसको काटकर उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।